गाइस, माई सेल्फ रोहित और जेएसपी मैथ एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो कल मैंने आपको हिंदी वर्णमाला में स्वर पढ़ाए थे, ठीक है। तो आज उसका भाग 2 है। आज है व्यंजन। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा व्यंजन। तो व्यंजन में आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने स्वर किए थे और आज भाग 2 में हम व्यंजन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। व्यंजन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन हमारे जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। स्वर मैंने आपको कल कराए थे, ए आ ई, ये सभी हमारे स्वर होते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर आता है। ए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर आता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूं व्यंजन। तो गाइस, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 होती है। जो हमारे व्यंजन होते हैं, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 मानी जाती है। लेकिन दो द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है, 35। ठीक है गाइस, दो द्विगुण व्यंजन, दो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं गाइस? डे और डे। ठीक है गाइस, ये दो द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने पर जो हमारी व्यंजन की संख्या होती है वो हमारी 35 हो जाती है। तो गाइस, 33 + 2 = 35। तो हमारे 35 व्यंजन हो जाते हैं। अब इससे आगे मैं स्टार्ट कराता हूँ व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अब हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो गाइस, व्यंजन के वर्गीकरण में हमारे ये 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है गाइस। सेकंड होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और फोर्थ होता है हमारा उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन। और लास्ट होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो अभी फर्स्ट में स्टार्ट करता हूं हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है गाइस, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? आप देखिए, स्पर्श वर्ड में कैसा महसूस हो रहा है आपको कि किसी चीज से स्पर्श करता हुआ निकले, ठीक है। कुछ इस स्पर्श वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है आपको? इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ ऐसा वर्ड है जिससे ये कहना चाह रहा हो कि ये हमारे जो ध्वनि है, हमारे गले में जो ध्वनि आती है वो किसी
हमारे कंठ, तालु या मूर्धन्य से स्पर्श करते हुए निकले, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ या जो हमारे होठ हैं इसका स्पर्श करते हुए निकले, तो उसे बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को याद करने की मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं। स्पर्श व्यंजन को याद करने की ये हमारी ट्रिक है, जिसका जो फॉर्मूला है हमारा ये है कचट थ। ठीक है गाइस, ये हमारे क वर्ण के हो गए, ये हमारे च वर्ग के हो गए, ये हमारे ट वर्ग के हो गए, ये हमारे त वर्ग के हो गए और ये हमारे प वर्ग के व्यंजन हो गए। अभी मैं इसको आपको पूरी टेबल में दिखाता हूं, तो उससे आप पहचानिएगा। क, ख, ग, घ, ड। ठीक है भाई, ये है हमारे क वर्ग के व्यंजन। सेकंड है हमारा च वर्ग के व्यंजन। सेकंड जो था हमारा वो था हमारा च वर्ग का व्यंजन। च वर्ग के व्यंजन में आते हैं हमारे च, छ, ज, झ और न। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ट वर्ग का व्यंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा वो आता है हमारा ट वर्ग के व्यंजन। ट वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? ट, ठ, ड, ण। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा त वर्ग का व्यंजन। तो गाइस हमारा त वर्ग के व्यंजन में आता है त, थ, द, ध, न। और लास्ट जो बचा हमारा प वर्ग का व्यंजन। प वर्ग के व्यंजन में आते हैं हमारे तो गाइस प वर्ग के जो व्यंजन है हमारे उसमें आते हैं हमारे प, फ, ब, भ, म। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ और मैं इसे आपको ऐसा बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाओगे इसे। ठीक है, ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है व्यंजन का। इसमें हमारे बहुत ही डीप क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं और जिन्हें हम छोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे किस वर्ग से रिलेटेड करते हैं, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धन्य, दांत, ओष्ठ। ठीक है, तो इसकी सिंपल ट्रिक है याद करने की। जो हमारे क वर्ग के हैं, ये हमारे क वर्ग के जो व्यंजन है, ठीक है भाई, ये हमारे होते हैं कंठ के। इधर दिख रहा है? हाँ, इसकी जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है कंठ से। इसे आप कैसे याद रख सकते हो? इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, क वर्ग वाले, वो हमारे
कंठ से रिलेट होते हैं। ठीक है गाइस, क वर्ग के व्यंजनों को हम कंठ से रिलेट कर सकते हैं। क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम कंठ के थ्रू बुलाते हैं। सेकंड आता है हमारा च वर्ग के व्यंजन। च वर्ग के व्यंजन, च वर्ग के व्यंजन होते हैं तालु। कंठ जो होता है हमारा गले में, ये होता है कंठ। आप बोल के देखिए, क, ख, गे, घे, डे, ये हमारा इसे क, ख, गे, घे, डे बोलने पर हमारा कंठ हिलता है। ये देखिए आप, के, खे, गे, घे, डे, देखो कंठ हिलता है ना इन्हें बोलने पर। तो ये हो गए हमारे कंठ, के वर्ग के व्यंजन। अब आता है हमारा च वर्ग का व्यंजन। तो आप च से याद रख सकते हो चालू, 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 चालू से याद रख सकते हो आप तालू। तो ये हमारे होते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा टे वर्ग का व्यंजन। ठीक है, टे वर्ग। टे वर्ग के व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे मूर्धन्य। तो टे वर्ग के जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे मूर्धन्य। मूर्धा कौन सी होती है हमारी? मूर्धा होती है हमारी जो ये हमारा कंठ है, कंठ से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हमारे जो मुंह है उसके मुंह का ऊपर वाला जो तालवे के पीछे जो होता है वो होता है हमारा मूर्धन्य। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा टे वर्ग का व्यंजन। तो आप इन्हें खुद ही बोलकर देखिए, ते, थे, दे, धे, ले, ते, 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 थे, दे, धे, ले। देखो इन्हें बोलने पर हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे? ये हो गए हमारे दंतीय व्यंजन। ठीक है, जो हमारे दांत को स्पर्श करे। फोर्थ जो ग्रुप था हमारा टे वर्ग का व्यंजन, वो हो गए हमारे दंतीय व्यंजन। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा पे वर्ग का व्यंजन। पे, पे बोल के देखिए आप, पे, थे, बे, भे, में। इससे क्या ये किससे स्पर्श होती हुई आ रही है? ये हमारी होती हुई आ रही है होठों के थ्रू। आप बोल कर देखिए, पे, फे, बे, भे, में। हमारे होठ हिल रहे हैं, हमारे होठों पे कुछ ना कुछ ध्वनि जो हम बोल रहे हैं उसे, तो उससे कुछ हमारे होठों पे हिलावट सी नजर आ रही है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो पे वर्ग के व्यंजन है वो हमारे ओष्ठ्य, होठ वाले होते हैं, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है गाइस, अभी ये मैंने आपको बताया, ये हमारे होते हैं व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ये हमारे कौन से होते हैं? ये सब होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है गाइस, ये हमारे होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। ओके, अभी जो मैं आपको इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे इनका क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है हमारा इस पर घोषत्व के आधार पर, घोष, ठीक है, और अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर। तो अभी मैं आपको घोष और प्राणत्व के आधार पर बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं।
तो गाइस देखिए यहाँ पर ये है हमारा पहला वर्ग, ठीक है, ये है हमारा दूसरा वर्ग, ये है हमारा तीसरा वर्ग, ये है हमारा चौथा वर्ग और ये है हमारा पांचवा वर्ग। तो व्यंजन में हमारे 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन में, ठीक है। और जो हमारे पहला और दूसरा होता है वो होता है हमारा एघोष। अभी मैं बताऊंगा आपको एघोष क्या होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं। और जो तीसरा और चौथा पांचवा होता है हमारा, वो होता है हमारा सघोष। ठीक है गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये घोष क्या होता है। घोष, अब मैं आपको बताता हूँ घोष का क्या अर्थ है। घोष का अर्थ है हमारी स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष का सीधा सीधा अर्थ होता है कंपन, ठीक है। कंपन, कंपन कैसे होता है, जैसे कि हम कै वर्ग को बोलते हैं, कै बोला आपने, कोई यहाँ पर कंपन दिखाई दिया आपको, कंपन लगा आपको, कै बोलिए आप, खे बोलिए, कंपन नहीं लगाना, तो ये होते हैं हमारे एघोष व्यंजन जिसमें कंपन ना हो, ठीक है गाइस। और जो हमारे सघोष है, सघोष मीन्स घोष के साथ, सघोष, सघोष मीन्स घोष के साथ यानी कि कंपन के साथ, कंपन के साथ। आप गे बोलकर देखिए, गे गे गे, देखिए कंपन हो रहा है थोड़ा बहुत। आप कै बोलकर देखिए, कै खे नॉर्मल है। आप गे बोलकर देखिए, गे में देखिए थोड़ा कंपन हो रहा है हमारे गले में, ठीक है। तो ये ऐसे ही ये तीनों है, गे घे डे, गे घे डे, तो इसमें हमारा कंपन हो रहा है गले में। तो ये हमारे गे घे डे ये होते हैं हमारे सघोष, यानी कि सघोष कंपन के साथ, कंपन के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन, उन्हें बोलते हैं हम सघोष। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो होता है प्राणत्व के आधार पर। ठीक है गाइस, अभी मैंने आपको बताया एघोष। अब मैंने बताया आपको अल्प प्राण, ठीक है। ये जो थे हमारे घोष के आधार पर थे, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, घोष मीन्स होता है कंपन, और प्राण मीन्स होता है हमारा वायु। प्राण क्या होता है हमारा, हमारी ध्वनि में वायु, वायु की मात्रा, ठीक है गाइस। तो अल्प, जैसे कि आपको दिख रहा है अल्प, अल्प मीन्स कम, अल्प का मतलब जो है वो कम है। और महा, महा मीन्स ज्यादा, महा ज्यादा। तो अल्प का, अल्प प्राण जिसका मतलब जिस वर्ग में वायु कम निकले, जैसे कि अल्प प्राण कै वर्ग को आप देखिए, कै, इसमें कम वायु जा रही है। खे बोलिए आप, खे में वायु ज्यादा निकल रही है। ऐसे ही आप गे बोलिए, गे में कम निकली है। अब घे बोलिए, घे में हमारे गले से वायु ज्यादा आ रही है। तो उसके आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। तो जो घोष होते हैं हमारे, घोष कंपन होता है और प्राण वायु के आधार पर होता है। तो हमारा जो पहला और दूसरा वर्ग एघोष होता है,
और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग सैघोष होता है। ठीक है गाइस। और जो हमारा पहला और दूसरा वर्ग है वो होता है अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण अल्टरनेटिव होता है। देखिए, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है गाइस। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ व्यंजन का वर्गीकरण में सेकंड, अंतस्थ व्यंजन। यहां तक आपको गाइस समझ में आया होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है हमारा। तो गाइस सेकंड है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। अंतस्थ स्वरों और व्यंजन के अंदर स्थित हो, उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, रे, ले और वे। ठीक है गाइस। ये व्यंजन के वर्गीकरण में हमारा दूसरा पार्ट है। ये होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे ये, रे, ले और वे। ठीक है, ये चार होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले, वे। ठीक है गाइस। अब मैं इसमें बताता हूं आपको, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, इनमें चारों का नाम पूछता है कि ये जो हमारा रे होता है हमारा लुंठित व्यंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है? इसमें पूछता है कि रे किस वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, रे किस वर्ग का व्यंजन है, उसमें आपको नाम दे देगा स्पर्श व्यंजन, लुंठित व्यंजन। ठीक है, तो आपको फिर उसमें लगाना है लुंठित व्यंजन। रे होता है हमारा लुंठित व्यंजन। ठीक है, और ले होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। ले का जो उच्चारण होता है हमारा, ये होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, अब बचे ये और वे। ठीक है गाइस, ये और वे। ये और वे होते हैं हमारे अर्धस्वर। अर्धस्वर, ये क्वेश्चन आता है कि ये और वे हमारे कौन से स्वर में स्थान रखते हैं। तो ये और वे होते हैं हमारे अर्धस्वर। ये अर्धस्वर इसलिए होते हैं कि ये कभी स्वर के अकॉर्डिंग बोले जाते हैं और कभी कभी व्यंजन के थ्रू बोले जाते हैं। ठीक है गाइस। तो ये हमारा ये और वे, ये दो होते हैं हमारे अर्धस्वर। ठीक है गाइस, ये होते हैं हमारे अर्धस्वर। अब मैं इनको बताऊंगा घोष और महाप्राण के आधार पर ये कौन से होते हैं। तो ये होते हैं हमारे सैघोष और अल्पप्राण। ठीक है गाइस, ये होते हैं हमारे सैघोष और अल्पप्राण। सैघोष का मैंने बताया था आपको कि घोष के साथ, यानी कि कंपन, जो वर्ड हमारा कंपन करे, ये बोलकर देखिए आप, ये, रे, ले, वे कंपन कर रहे हैं, तो ये हुए हमारे सैघोष। अब इसमें देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राण का मैंने बताया था कि
जिस व्यंजन को बोलने पर हमारे मुंह से ज्यादा वायु निकले। ठीक है गाइस। तो प्राणत्व के आधार पर होते हैं ये अल्प प्राण, यानी कि कम वायु वाले। ये वे ले वे कम वायु निकली इसमें, तो ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। ठीक है गाइस। अब आपको पता लगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की फुल डिटेल मैंने आपको बता दी है। हमेशा क्वेश्चन इसमें से आता है। और क्वेश्चन आता कौन सा है? क्वेश्चन आता है कि ये रे किस वर्ग का व्यंजन है। तो रे है हमारा लुंठित व्यंजन। ठीक है। रे और ले में हमेशा क्वेश्चन आता है। हमेशा कभी भी आप यूपी पुलिस का पेपर सेट उठाकर देख लेना, ये रे वाला क्वेश्चन और ले वाला क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। रे होता है हमारा लुंठित व्यंजन, ले होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। वो होता है हमारा ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है। वो कौन से होते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी? जिसे बोलने पर हमारे जो मुंह में है वो तुम्हारा ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा करता हो। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे तीनों से। हमारी जो पूरी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में जो 3 से है, 3 टाइप के से। ठीक है। तीनों से और है, वो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ऊष्मा और तीनों से और है। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं ये तीसरा पॉइंट हमारा। तो गाइस तीसरा पॉइंट है हमारा ऊष्म संघर्षी। तो गाइस इसमें आपको दिख रहा होगा ऊष्म से पता लग रहा है कि गर्मी पैदा करने वाला। ठीक है। जिसे बोलने में हमारे जो ये गले में थोड़ी गर्मी पैदा हो। तो ये कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे तीनों से। और है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे तीनों से और है। ठीक है गाइस। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये जो तीनों से हैं, इसमें आपका सैघोष है। सैघोष कौन सा है और एघोष कौन सा है? अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है? ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे तीनों से, ये होते हैं हमारे एघोष और महाप्राण। ये जो 3 होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एघोष और महाप्राण। ठीक है। और जो एक हमारे ये है आता है, ये आता है हमारा सैघोष। सैघोष और महाप्राण। ठीक है गाइस। ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे तीनों से और है। तो जो हमारे 3 से होते हैं ये होते हैं हमारे एघोष। एघोष मीन्स जिसमें हमारा कंपन ना हो। से देखो, से बोलिए आप, से इसमें कोई कंपन हुआ, से तीनों से बोल लीजिए आप, कोई भी कंपन नहीं होगा। महाप्राण, से बोलने पर देखिए, से बोलने पर कितनी ध्वनि, कितनी हमारी वायु आ रही है। से ज्यादा वायु निकल रही है, तो ये होते हैं हमारे महाप्राण। और जो सिर्फ एक हमारा है होता है हमारा सैघोष, यानी कि कंपन के साथ है। देखो आप से बोलिए, से नॉर्मल बोल दिया, है बोलकर देखिए, है
है। यहाँ पर गले में हाथ लगा कर देखिए, है, देखो कंपन हो रहा होगा गले में, है, कंपन हो रहा है ना। तो ये होता है हमारा सैघोष, इसमें ज्यादा कंपन होता है। और महाप्राण होता है, ठीक है, इसमें जो वायु भी ज्यादा निकलती है और कंपन भी ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन पर। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट था हमारा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। हमारे 3 वर्गीकरण व्यंजन के जो थे 3 हो चुके थे, अभी हमारा 4th है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन मैंने बताए थे आपको कि कौन से होते हैं, डे और अणे, ठीक है, डे और अणे। उत्क्षिप्त व्यंजन कैसे होते हैं हमारे? उत्क्षिप्त व्यंजन में होता है हमारा जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर जाए, डे, और फिर एक साथ वो नीचे आए, एक साथ लुढ़क कर नीचे आए, वो होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। जीभ पहले ऊपर जाएगी, ड़े, और फिर लुढ़क कर नीचे आएगी वापस, ठीक है, ड़े, बोल कर देखिए आप, ड़े, पहले जीभ ऊपर जाएगी, फिर बहुत स्पीड से लुढ़क कर नीचे आएगी, ठीक है, वो होते हैं हमारे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ये क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल दे देगा आपको के, खे, गे और ड़े, तो उसमें आपको लगाना है डे और ड़े में से जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से आपको पता लग रहा होगा कि 2 व्यंजनों का संयुक्त हो जाना, ठीक है। तो ये जो 6, त्रे, गे, श्रे, ठीक है, ये जो 6 होता है हमारा, इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें से क्वेश्चन आता है कि ये 6 की संधि क्या है, 6 की संधि क्या होती है? 6 की संधि होती है हमारी के। याद रखना, इसमें हर एक में हलंत लगेगा, ठीक है, वही राइट होती है, के प्लस से षटकोण, ठीक है गाइस। जो 6 वर्ण है, 6 व्यंजन है हमारा, ये आता है हमारा के प्लस से, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है ये कि के प्लस से बराबर क्या होता है, ये संधि में हमेशा आता है ये क्वेश्चन, ये याद रखना आप। 6 जो होता है हमारा के प्लस से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा त्रे, तो ये त्रे आता है हमारा ते प्लस रे। और संयुक्त व्यंजन में हमेशा याद रखना कि हलंत जरूर लगता है नीचे, हलंत, संयुक्त व्यंजन में हलंत जरूर लगता है, ते प्लस रे, ठीक है। अब आता है हमारा जय, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जय, तो इसका क्या होता है हमारा जय प्लस ने, और से प्लस रे, तो आपने देखा संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, 6, त्रे, गे, श्रे, और 6 होता है हमारा के प्लस से, त्रे होता है ते प्लस रे, जय होता है हमारा जय प्लस रे, और श्रे होता है हमारा से प्लस रे। तो आज आपने जो हमारा व्यंजन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा किया था, गाइस सबसे पहले हमने किया था स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में हमने के, खे, गे, घे, डे, डे, चे, छे, जे, ये सब किए थे। उनकी संख्या होती है 25, ये 25 होती है, ठीक है। 5 वर्ग थे उनके, स्पर्श व्यंजन में 25 होती है। उसके बाद किए थे हमने अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं याद रखना चाहिए आपको, ये, रे, ले, वे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी होती है 4, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म जो गर्मी पैदा करें, ठीक है, जिन्हें बोलने में गर्मी उत्पन्न हो, वो कितने थे हमारे 4,
उष्म 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 मैंने बोला था तीनों से और है, तीनों से और है, ये कितने हो गए हमारे 4। लास्ट क्या था, लास्ट था हमारा द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन यानी कि डे और ने, ये होते हैं हमारे 2। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जैसे कि क एक व्यंजन है, लेकिन बिना ए के ये नहीं बोला जाएगा। क, जैसे कि आप क बोलिए, क, तो क के बाद में जो साउंड है वो आएगा हमेशा ए का, और इस ए के बिना किसी भी व्यंजन को आप बोल नहीं सकते। ए हर एक व्यंजन में आता है, ए वर्ण जो है वो हर ये ए स्वर व्यंजन में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, वो स्वरों की उत्पन्न होती है। व्यंजन में हमेशा याद रखना कि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो आज आपको पता लगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 35। परंपरागत के हिसाब से ये होती है 33, और उच्चारण के हिसाब से इसमें 2 द्विगुण व्यंजन जुड़ जाते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन जुड़ जाते हैं 33 में +2, इसलिए इनकी संख्या 35 होती है। क्वेश्चन आता है कि परंपरागत व्यंजन कितने होते हैं, तो वो आपको 33 लिखने हैं, उसमें ये हमारे द्विगुण व्यंजन ऐड नहीं होंगे। और अगर आपको बोला जाए कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें आपके द्विगुण व्यंजन जुड़ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे 35 व्यंजन। ओके गाइस, अभी थोड़ी देर में हम आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।